ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर संतान की उन्नति की कामना हो, तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से उन समस्त प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाता है। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति भी होती है और हर प्रकार के संकटों से संतान की रक्षा भी होती है। इसलिए पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर कीजिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और हाँ, इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं। आज के दिन जो भी भक्त भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण करते हैं, निष्काम भाव से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से ऐसे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पौष मास की पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी 2023 को है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जनवरी की शाम को 7:11 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जनवरी 2023 रात्रि 8:23 पर। तो 2 जनवरी 2023 को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 3 जनवरी 2023 को सुबह 7:12 से सुबह 9:25 तक का समय एकादशी व्रत के पारण यानी कि व्रत खोलने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए और इसके बाद जो भी शुद्ध और सात्विक भोजन आप बना पाते हैं, शुद्धता के साथ बिल्कुल सफाई के साथ आज भोजन तैयार किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण जो बनाया जाता है, पारण के निमित्त जो भोजन बनाते हैं वो शुद्ध घी में बनाना चाहिए। और मान लीजिए आप शुद्ध घी में भोजन नहीं बनाते हैं, तो ऐसे में आप रिफाइंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए और अपने पारण करने से पहले गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाइए। जो भी आप भोजन बनाते हैं उसमें से भी गाय को दे सकते हैं। और हाँ, अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं आप। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री दक्षिणा के साथ निकाल कर रख दीजिए। और हाँ, इसके साथ आप चाहें तो वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, फलों का भी दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप किसी भी सामग्री का दान कर सकते हैं। और दान की सामग्री निकालने के बाद आप चाहें तो तुरंत ही इसे किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में या पुजारी को दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुबह समय नहीं है, क्योंकि सुबह शुभ मुहूर्त में हमें अपना व्रत भी खोलना होता है, तो ऐसे में सुबह इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम दान की सामग्री भिजवा पाएं, तो दान की सामग्री आप निकाल कर रख दीजिए दक्षिणा के साथ और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं और दान की सामग्री आप बाद में भी भिजवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसे जरूर देख लीजिए। और अब सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की बहुत ही पावन कथा, जिसके श्रवण करने मात्र से ही समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कथा का श्रवण करने से पहले भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का अपने मन में स्मरण कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके श्रद्धा भाव से भगवान श्री विष्णु की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी का सारा वृतांत सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण
सदैव ही चिंतित रहा करती थी और राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा सोचा करता था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। ऐसे मनुष्य को इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? हे महाराज, कृपा करके आप अपने विषय में मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करें तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सुंदर संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।